हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे थे एग्जाम की प्रिपरेशन बात करेंगे आज MG03 की। सो दैट इज अ ब्रिटिश नॉवल, वो पेपर जिसने सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और बाय द फैक्ट कि ये सबसे इजी पेपर लगता है हम सब, उसके बाद भी बच्चे नंबर नहीं ला पाते। रीजन क्या होता है? व्हाई वर वी नॉट एबल टू गेट द मार्क्स? सर वो कौन से मार्क्स? मतलब वो 70 वाले 80 वाले मार्क्स पेपर में नहीं आते। सर असाइनमेंट में तो डेफिनेटली 89 मार्क्स भी हमने देखे, लेकिन यहाँ पे जब पेपर देके आते हैं ना एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 50। रीजन हाईलाइट यू नो। पहली चीज यार, यहाँ पे ना मैंने सारे के सारे नॉवेल्स के नाम लिख दिए। आपको भी पता, सीरियसली देयर इज नो नीड टू राइट ऑन द नेम ऑफ द ऑल नॉवेल्स, पर मैंने कहा यार सब कुछ नहीं पढ़ना। यस, वी आर नॉट हियर टू स्टडी ईच एंड एवरी नॉवेल। हमें अगर एमए की बात करूं मैं, यहाँ टॉकिंग एमए, आई एम नॉट टॉकिंग नेट जेआरएफ या आगे, वहां आप सब पढ़ना है, वहां सब पढ़ना जरूरी भी है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं एमए में आपने पेपर देना और पेपर में स्कोर करना है 80। हाउ टू स्कोर 80 और अबव 80 इन ब्रिटिश नॉवल, आई लेट यू नो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें जो पॉइंट बोल रहा हूं उनको दिमाग में रख लेना एंड यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दैट। अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी कि आप स्कोर करोगे। तो पहली चीज क्या कहता है, यहां पे ना हमें सिलेक्ट कर लेने कोई 7, मैक्सिमम 7, मैक्सिमम कह रहा हूं, आप एक दो वहां भी कम कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस, एंटायरली योर चॉइस। क्वेश्चन 5 ही करने पड़ेगा आपने। एक शॉर्ट नोट होगा, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सीधा इनमें से क्वेश्चन आएंगे या कुछ अलग एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं? तो मैंने कहा अलग एडिशनल क्वेश्चन हो सकता है ना। पीछे 3 टॉपिक दिए मैंने, अगर 3 टॉपिक कर दो दैट इज मोर देन इनफ। इन 3 टॉपिक्स को घोट के भी जाना, ये ही 3 में से कोई एक आपको मिलेगा, ये डेट श्योर है। तो शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी वीडियो थ्रू प्लेलिस्ट। वहां है सारे के सारे वीडियोस, जो भी टॉपिक बताऊंगा, जो भी आंसर बताऊंगा, सारे वहां मिलेंगे आपको। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ऑनलाइन सेशंस या शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जुलाई एंड दिस फरवरी एग्जामिनेशन 2 क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, मैं ऑलरेडी डाल चुका था। आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टा पे, पीछे इंस्टा आईडी दी हुई है, आप देख सकते हैं। एंड दोज हु वांट नोट्स, पीछे नंबर दिया गया। ये नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस फ्री नहीं होती, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक फर्स्ट है, क्या मैं सारे के सारे नॉवल कर रहा हूं? नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल। मैं करूंगा टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, वुल्फ्रिंग हाइट्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मैंने एक पॉज दे दिया, सीरियसली मैंने पॉज दे दिया। मैंने कहा मिडिल मार्क्स को करना है या नहीं करना, चॉइस इज योर्स। अगर मेरी सजेशन मानोगे तो काट दो। गो टू हार्ट ऑफ डार्कनेस, यस। पोर्ट्रेट यंग मैन आर्टिस्ट, यस, दिस वन इज माय फेवरेट। साइकोलॉजिकल प्ले, सर आता है क्वेश्चन पेपर में, आता है करना यही सब है। आपने राइटिंग सर कैरेक्टर, एंड दिस यू गाइस लव टू रीड, सीरियसली यू गाइस लव टू रीड एज इज अ मॉडर्न वर्ल्ड। वहां मैं हम सब इस फेज से निकल रहे हैं। The portrait of the artist as a young man, and then I'll come to my choice, A Passage to India. तो मैंने सिर्फ 2 छोड़े। सर कौन सा छोड़ा? मिडिल मार्च और द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी। अच्छा ये मिडिल मार्च इट्स ऑल मनी मैटर्स, यस द मनी मैटर्स। अच्छा सर मैं उसके बारे में बता क्यों रहा हूं? व्हेन यू आर सेइंग कि यार ये नहीं करने, मैंने आपको 7 बताया तो क्या 7 की पूरी इंट्रो दूंगा इस क्लास में। मूड तो यही है, अगर आपके पास टाइम है तो आज आप टाइम लेके बैठो, क्योंकि आज मैं सारी की सारी इंट्रो देने वाला हूं। आपने कहा सर थोड़े टाइम में बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो को, तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो लोग पेपर देने जा रहे हैं ना उनको मैं यहीं पे तैयार कर देता हूं आज। सर द प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्या हम कोर्स को याद कर लें? वो याद है, शी स्मार्ट बट नॉट एज मच एज टू टेम्प्ट मी। मैंने नहीं बोलता, डांस नहीं बोलता एलिजाबेथ के लिए एट द डांस बॉल पार्टी। I repeat the line, she is smart but not as much to tempt me। मैंने टेस्ट में पढ़ा था और मैंने दिमाग में रखा, तो जब मैं आंसर लिख रहा था मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ थोड़ा बोल्ड करके। वहीं पे टीचर का ध्यान आता है, यार इस बंदे ने टेस्ट को पढ़ा है, अगर इसने टेस्ट को पढ़ा तो डेफिनेटली इसके नंबर आएंगे। सो में से 90% स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो हमारा जो पब्लिकेशन है इग्नो का, उसकी बुक को घोड़ के भी जाते हैं और वहां पे नंबर कितने आते हैं? 40। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे पेपर बहुत अच्छा करके आते हैं नंबर नहीं आते। जब मैंने बता दी रीजन क्या है, कि हम सब प्यास वही होती है, हम उसी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद टपाटप टेप के आते हैं और टीचर बता भाई यही आंसर वहां से टेपें, वहां पे मैक्सिमम नंबर ही होंगे।
बट मैक्सिमम मार्क्स कौन लेके आता है? दोस्त हु वर्क डिफरेंटली, जो थोड़ा अलग लिखते हैं, जिनका लिखने का थोड़ा अलग तरीका होता है। आंसर को लिखते हुए आपको ACT को फॉलो करना है। What is ACT? Analyze the question, concept and test. टेस्ट। अब दिमाग में कई बच्चों के आता है सर ये टेस्ट का बेसिक भी नहीं होता है, ये होता है मीन समराइज फॉर्म। हमें समरी नहीं लिखनी होती, लेकिन समरी हमेशा पार्ट होती है कि हम आंसर को लेंथी कैसे करेंगे, हाउ यू गोइंग टू मेक द आंसर लेंथी, जब टॉपिक छोटा सा है, तो क्वेश्चन 20 नंबर का है। यस वी आर गोइंग टू ऐड द समरी इन बिटवीन द आंसर, बट उसकी एप्रोप्रिएशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। यू गाइस मस्ट हैव एन आइडिया कि उसको कैसे ऐड करना है। तो जब आप ब्रिटिश नॉवल की प्रिपरेशन करते हैं, आपको कोटेशंस याद कर लेनी कुछ काम आएंगी पेपर में। इन बिटवीन द आंसर आप लिखोगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है टुवर्ड्स योर एग्जामिनर, वहां वो आपको नंबर देगा। सेकंड थिंग, यू गाइस नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट, प्राइड एंड प्रेजुडिस का, वुदिन हाइट्स का, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, द पोर्ट्रेट, यंग एज आर्टिस्ट, पैसेज टू इंडिया, इन सबका बनता कैरेक्टर चार्ट। वो कहता है ट्री, अ कैरेक्टर ट्री, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, उनके बीच के रिलेशनशिप। सर प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात की, स्टार्ट किया सर टॉम जोन्स को छोड़ दिया, हाउ कैन यू लीव द टॉम जोन्स, वन ऑफ द डोमिनेंट नॉवल इन अ कोर्स। यार मैं तो छोड़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस शुरू किया, छोड़ा नहीं है टॉम जोन्स को। टॉम जोन्स पहली प्रायोरिटी है, लेकिन बात की किससे सर, वो कोट आ गई ना, शी इज स्मार्ट बट नॉट एज मच एज शुड हैव बीन। और आप किसी लड़की को ऐसा बोल दो भाई, वो कहेगी तू सलमान खान है, who the hell you are, वो शक्ल भी लगेगी आपकी। ये फैक्ट है यार, इसको फॉलो करना है। यू गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। तो स्टेटमेंट्स दिमाग में होनी चाहिए एंड हाउ टू इंप्लीमेंट, ये बहुत मैटर करती है। आपने कहा ये स्टोरी लाइन थी एक फैमिली की, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी जिसके अंदर बाप भी चलती नहीं है, मां चुप्पी नहीं होती बेचारी, शी इज ऑफुल लेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस बेनेट। वो 5 लड़कियां जिनमें बहुत सुंदर थी, शी वाज वेरी प्रिटी रियली। सर जेन की बात कर रहा हूं, इतनी सुंदर थी कोई भी फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं, टीचर मुझसे नहीं लगती, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको उसको समझना है, यू गाइस नीड टू प्ले दैट कैरेक्टर। उसकी सेटिंग बिंगले के साथ हुई, डार्सी सेट हुआ, एस्ट्रा के साथ सर, बाकी सर एलिजाबेथ थी, वो एस्ट्रा तो सर पिपल ही है। देखो कैरेक्टर्स को जोड़ना आपने, हाउ यू गाइस गोइंग टू लिव दिस मोमेंट्स, इनको जीना है। ब्रिटिश नॉवल में नंबर लाने के लिए आपको कैरेक्टर्स को जीना होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं यार डोंट रीड, प्लीज डोंट रीड, यू गाइस नीड टू लिव दिस कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स जब आप जिएंगे ना, यू विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर। और आज पता मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे के सारे प्लेस जो 7 बोले मैंने, इनकी वीडियो नीचे अटैच करने वाला हूं। तो जिन बच्चों को लगे सर आपने कहा था सबकी स्टोरी बताओगे, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं सबकी वीडियो नीचे अटैच कर रहा हूं, अब 1 बाय 1 करके सबकी देखना, एंड देन यू गोइंग टू नो यार ऐसे लाने नंबर। तो यार टॉपिक कौन से होंगे, पहले बात करते हैं 3 क्वेश्चंस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश ड्रामा, पहला क्वेश्चन रिस्पेक्टेड है, जो सर लीग से हट के आ सकते हैं। नंबर 2, essay on fiction as a history, I repeat fiction as a history, इसको जरूर कर लेना यार। And the last one, emergence of novel as a new literary form in 19th century, new literary form in 19th century। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। सर आपने बताया नहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से फैब्रिक में आने वाले, यू गाइस गोइंग टू गेट, डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे। इंस्टा आईडी को फॉलो करना, मैं भी अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो आएगी विद दिस वीक जहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ फॉलो करने एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। तो पहले जो दिमाग में आ रही है सर कौन से टॉपिक समझना चाहिए, थीम्स। गाइस मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ थीम्स, आपको थीम्स ऑन टू पहुंची। कैरेक्टर्स मेजर एंड माइनस, I repeat, number 1 theme, number 2 characters, number 3 narrative techniques, I repeat narrative techniques, psychological novel, yes the portrait young man as an artist, psychological novel। आपके पास बहुत अच्छे न्यूज है सर, केव्स, ऑटोबायोग्राफिक मूवमेंट्स, यहाँ पे है। यहाँ मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट में बताऊं जी क्या है, बेस्ड ऑन रोमन कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन रोमन कॉन्सेप्ट सर कहाँ आ रहा है, सब पेपर वाले में आ रहा हुआ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज थी हमारे पास, वो क्वेश्चन आते हैं बार बार, हमें तैयारी भी करनी है।
कैरेक्टर्स में कितनी डेप्थ होती है, रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स, जैसे पेपर एस्ला, डार्सी एंड एलिजाबेथ, फील योर मैरिजेस, वो साइड थी, किसमें थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस में थी। टॉम जोन्स इज द स्टोरी ऑफ अ बास्टर्ड, यस द स्टोरी ऑफ अ बास्टर्ड, जिसको एलवर्दी ने पाला बड़ा किया और उसका वो कैरेक्टर बना, कैसा बना, ही वाज नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड द वुमन, सॉरी यार, सोफी तो ऑनेस्ट नहीं था, ही वाज हैविंग अ मल्टीपल अफेयर्स एंड स्टिल ही वाज द हीरो। यार ये भी तो हीरो था हमारा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यंग मैन, ये डन सेक्स विद मैन वुमन, उसके बाद क्या हुआ, फादर बन गया चर्च में जाके, उसको लगा व्हाट द हेल आई एम डूइंग यार, आई एम नॉट वांट टू डू दिस। वो सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, यहां पे है। आपको पढ़ने का तरीका बताओ जी, I have not made this class to tell you the expected question. I have made this class to tell you, guys, chill out. It's easy to crack 80 or 90 in this particular paper, but you need to know that how we need to prepare. कैसे करना prepare इस पेपर के लिए? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो just start now. अब शुरू हो जाओ आप. It's a high time when you guys need to start. जब शुरू करेंगे हम चीजों को तो इजी कर पाएंगे, जब इजी कर पाएंगे डेफिनेटली आप नंबर लाएंगे। Till then, keep watching, like, share, and subscribe. The more you do, the more I'm going to upload the videos for you guys. Till then, do what you really love to. Bye guys.